नमस्कार, मैं हूँ आलोक दहिया और आप देख रहे हैं मॉर्निंग मंत्रा जो कि है 5th ऑफ जून 2025 के लिए। तो हमने नंबर्स के टर्म में कल भारतीय शेयर बाजार के इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट देखी और उस गिरावट के बाद एक रिकवरी भी आती हुई नजर आई। गिरावट किस बात की? भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण से। एक पल ऐसा लग रहा था, अगर हम सोमवार की बात करें, जब सारे रुझान लगभग इस तरीके के थे कि बीजेपी एक स्पष्ट बहुमत के साथ 400 तक के आंकड़े को भी छू सकती है। वहीं उसके विपरीत 300 के आंकड़े को भी छूने में कल एक बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा और उन सब का रिजल्ट हमने बाजार में देखा, जहां पर चारों तरफ एक बड़ी बिकवाली हमें देखने को मिली। इन सब के बावजूद अगर हम बात करें टेक्निकल की, तो कल के मॉर्निंग मंत्रा में भी कहा था कि जिस तरीके से यह हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये इंडिकेट करता है कि एक रिवर्सल पैटर्न बनते हुए नजर आए। बात अगर हम वीकली चार्ट पे करें, तो हमने सोमवार को ये भी इंडिकेट किया था कि ये डार्क क्लाउड कवर का जो फॉर्मेशन है, ये अपने आप में भारी रह सकता है। हालाँकि इस वीक की शुरुआत बहुत ही बढ़िया रही, उम्दा रही। भारतीय बाजार ने नया हाई बनाया, बट इन सब के बीच में कल जो हुआ, वो अपने आप में एक हिस्टोरिकल डेटा क्रिएशन है। अब इन सब के बीच में अगर हम चीज़ों को समझें कि कल की क्लोजिंग कैसी रही या बाज़ार कैसा रहा, तो आपको याद होगा कि बाज़ार वही लेवल था 21,800 का, जहाँ से बाज़ार ने कहीं न कहीं रिकवरी दिखाई थी। याद ये करिए, ये देखिए। ये 13 मई के आसपास का बाज़ार था, जहाँ से 21,800 से हमने एक अच्छी खासी रैली दिखाते हुए बाज़ार को कहीं न कहीं 6% अप किया। वहीं से बाज़ार फिर से 3% की गिरावट और फिर से साढ़े 3-4% का एक गैप अप जो सोमवार को हमें देखने को मिला, और उसके बाद इस तरीके की गिरावट थोड़ी-सी एक्सपेक्टेड हो रही थी एज़ पर द चार्ट। अब ये जितनी लक्ष्मण रेखाएँ आप देख रहे हैं, ये लक्ष्मण रेखाएँ उस समय की है जब जिसके सहारे निफ्टी ऊपर चढ़ा था। अब वही लक्ष्मण रेखाएँ काम आ रही है नीचे उतरते समय या सपोर्ट के ज़ोन पे। तो देखिए 21,300 का एक लाइन मार्क किया हुआ था, वहीं पे आकर एप्रॉक्स कल निफ्टी रुका। अभी ओवरऑल में अगर बात करें, तो 21,000 एक बहुत बड़ा मेजर सपोर्ट के तौर पे काम करता हुआ नज़र आ रहा है। जी हाँ, 21,000 21,000 एक बहुत बड़े सपोर्ट के तौर पे काम करता हुआ नज़र आएगा। ये जो बड़ा कैंडल था 21,000 वाला, यहाँ से। तो 21,000 के सपोर्ट से अब जो निफ्टी का रेंज हो गया है, वो 21 टू 23,000 का रेंज फिर से ओपन हो गया है। पहले ये रेंज कहीं न कहीं 22 से 125, याद होगा, ये वाला लेवल था। 22 125 से 23,000, 1,000 पॉइंट। बट अब जो है, अब ये जो समीकरंस है, अभी ये जितने उठा-पटक होने वाले हैं, इवन बजट तक, ये जो अब रेंज जो ओपन हो गई है, वो 21 टू 23,000 का ओपन हो गया है। एक सवाल, एक शक जो आपके मन में आ रहा है कि अगर 21,000 टूटा तो आप 18,800 के लिए भी रेडी हो सकते हैं, बट चांसेस थोड़ा कम नज़र आता है। बाज़ार में उम्मीद है कि यहाँ से एक बार एक रिकवरी आएगी, क्योंकि सरकार जो है वो मोदी जी की बनना लगभग तय है। अब इन सब के बीच में जो सेंटिमेंट है, वो आपका हिट कर गया, जिसके लिए स्पेशली हम बार-बार आपको सुपर कॉशियस मोड में रहने की सलाह दे रहे थे कि आपको सुपर कॉशियस मोड में ही रहना ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि वो नॉशनल प्रॉफ़िट कल नॉशनल लॉस में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दिया सबको। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी एक चैनल के ऊपर काम कर रहा था, अच्छा खासा काम कर रहा था, आपके सामने है, राइट? 50,000 से लेकर 48,000 47,000 के बीच में। कल एक ही सिंगल डे में उसने उस रेंज को भी तोड़ा, उस चैनल को तोड़ा और जाके अमूमन यही वो लक्ष्मण लक्ष्मण रेखा थी 46,200, यहाँ पर जाकर इसने भी सपोर्ट लिया। तो बाज़ार ने सपोर्ट भी लिया है, बाज़ार ने अपने सारी हदें तोड़ी है, बट इन सब के बीच में अब आपके पास जो जगह बनती है, वो यही है 46,200 के सपोर्ट से आप फिर से 48, 49, बट अब ये जो वेलोसिटी है ना, ये तेज़ी और मंदी वाली, ये अभी थोड़ी डिले होगी, धीरे होगी। तो इसका थोड़ा-सा ख़्याल रखना है आपको, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर अभी बनते हुए फ़िलहाल नज़र आ रहा है। एज़ ऑफ नाउ 46,200 एक मेजर सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, और अभी जो अपर लेवल अगर आप देखते हैं फॉर द रेजिस्टेंस, वो 48,000 तक का है। 48,000 भी अगर पहुँच जाता है बैंक निफ्टी, तो उसके बाद बड़ी किसी तेज़ी के लिए हम सोच सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ ग्रेट डे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जा अर्चना दी।
আজকে সব গন্ডগোল চলছে গো। আমার গন্ডগোল চলছে। পুরো বলে দিয়েছে, রেকর্ডিংই হলো না।